हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेट्स को पढ़ने वाले हैं, जहाँ से हर बार कम्पिटिटिव एग्जाम या हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर में क्या पढ़ना है, चैप्टर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सेट्स आखिर क्या होता है, थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। तो सेट्स होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स होता है वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, एक विशेष ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, उसको सेट्स बोलते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्ट है या जिसको काउंट कर सकते हो वैसा ऑब्जेक्ट। जैसे आपका 5 एलिमेंट, 5 नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 100 तक, और इसका एक हम गुच्छा बना सकते हैं। तो 1 to 100 ये हो गया। इसका जब कलेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा और सेट हो जाएगा। और सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को ए कैपिटल ए, बी कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सबसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। आप जितना भी नंबर है आप उसको कहाँ लिखेंगे, आप उसको एक कर्ली ब्रैकेट का अंदर में लिखेंगे। ये सब आप सबसे पहले तो सेट्स को डिनोट कैसे करेंगे, सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर ए बी सी, ये सब चीजें डिनोट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट का साइन देंगे, इससे जिससे इनक्लोज करेंगे और उसका अंदर में सब नंबर को लिख देंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेट ए, उसका अंदर में नंबर है 1 2 3, और इन नंबर को बोलते क्या, इन नंबर को बोला जाता है, आप एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आप पॉइंट्स बोल सकते हैं, या फिर आप मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड। अब आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है दो मेथड से। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है थोड़ा देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में होता है जैसे आपको 1 to 100 दे दिया है नंबर और बोल रहा है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट देंगे और 1 2 3 4 कॉमा देके 1 2 3 इस तरह कॉमा दे के आप 100 तक लिख देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म में आप लिखिए सेट को। अब दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आपको सेट दे दिया है 1 to 100 और बोल रहा है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको लैंग्वेज में लिख दीजिए कि आप उसको किस तरह लैंग्वेज में लिखते हैं, वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर टाइप ऑफ सेट्स। अब सेट्स का कितना प्रकार होता है, सेट्स का बहुत प्रकार होता है, तो कुछ प्रकार मैंने यहाँ लिखा है, तो देखते हैं। पहला आता है इम्पटी सेट। इम्पटी का मतलब होता है खाली, खाली कुछ नहीं। तो इम्पटी सेट रिक्त समुच्चय, सेट्स को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय, खाली सेट या इम्पटी सेट। तो सेट जिसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको हम इम्पटी सेट बोला जाता है। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट देके बीच में खाली दे देंगे या फिर उसको फाई लिख देंगे। फाई का मतलब है होता है कुछ नहीं। ठीक है, फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का क्या मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यदि एक एलिमेंट होगा, एक नंबर होगा, तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। ये हम ओनली वन एलिमेंट। एग्जांपल में मान लेते कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 2 लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में a लिखा है, इट इज बहुत सारा है। ठीक है, जिसके अंदर में केवल एक ही एलिमेंट होगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आता है उसका बाद। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट जिस नाम से ये पता चल रहा है जिसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सीमित, और इनफाइनाइट बहुत सारा अनंत जिसको गिन नहीं सकते। तो फाइनाइट सेट जिस फाइनाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट जिसको हम गिन नहीं सकते उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे हो गया एग्जांपल में सेट ऑफ वोवेल। वोवेल तो आप जानते हैं वो 5 होता है, ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, और सेट ऑफ स्टार्स, स्टार्स आसमान में बहुत सारे तारे, तो आप उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ये पता चल रहा है इक्वल है, यानी सेट ए है सेट बी, आपको 2 सेट दिया हुआ और दोनों यदि बराबर है तो बराबर आप किस तरह उसको बोल सकते हैं, यदि सेट ए में जितना सेट ए में जो जो एलिमेंट है सेट बी में भी वही एलिमेंट होगा, तो वो हो जाएगा इक्वल सेट। फिर आता है जैसे ए इज इक्वल टू बी, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट भी इक्वल सेट है, लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होता था, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में आप एलिमेंट तो इक्वल होगा ही या फिर एलिमेंट नहीं भी इक्वल होगा, और लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा। सेट ए में यदि 3 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, तब वो होगा इक्विवेलेंट सेट। फिर आता है, ये था सेट और उसका टाइप्स। अब थोड़ा देखते हैं सेट के अंदर में और क्या क्या विशेष बातें, विशेष पॉइंट्स है जिसको हम देखना है। सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है, सबसेट जैसे आपको दे दिया एक सेट दे दिया,
सेट दे दिया है, जिसका कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 है P है, ठीक है। आप उसको लिख तो 1 है P है, और इसको कहाँ से लिया गया है, इसको B एक दूसरा सेट है तो जिसका अंदर में एलिमेंट है 1 2 A B P Q। तो देखिए 1 है A है P है P है, तो यानी यहाँ B वाला बॉक्स से ही, B वाला बक्सा से, B वाला टोकरी से ही A को लिया गया, A का एलिमेंट को लिया गया, तो A इस बड़ा वाला टोकरी के लिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सबसेट हो जाएगा, सबसेट यानी A बड़ा हो जाएगा मालिक, और B मालिक हो जाएगा, B मालिक होगा बड़ा, ज्यादा संपत्ति इसके पास है, और A उसका चेला हो जाएगा जिसके पास वो B से ही कुछ लिया हुआ है, ठीक है। और सबसेट को कभी कभी पावर सेट भी बोला जाता है, ठीक है। इसका कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। आपको एक सेट दे देगा 1 2 3, मान लेते हैं एक सेट A है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3, बोल रहा है कि आप इसका सबसेट निकाल के दिखाएं। तो सबसेट कैसे निकालेंगे, तो जब भी आप सबसेट निकालेंगे तो कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा दीजिएगा कर्ली ब्रैकेट, और सबसे पहले लिखिएगा फाइव, कोई भी क्वेश्चन में फाइव लिखिए, जब जिसमें आपको सबसेट निकालना बोला फाइव लिख दी। आप उसका अंदर में इसमें 3 एलिमेंट है, यदि 4 एलिमेंट रहता है, 5 एलिमेंट रहता है, तो आप सबको पहले अलग अलग लिखिए। 1 एलिमेंट है 1 लिख दिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, 2 लिख दिए 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 3 लिख दिए 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, फिर लिखिए जोड़ा बना करके 1 2 लिख दिए, 1 3 लिख दिए, और 2 3 लिख दिए, 2 3, और फिर अब विशेष चीज लिखेंगे 1 2 3, उसको भी लिख दीजिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, और फिर बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखते हैं, ये तो उसका हो गया सबसेट, और बोल रहा है अब दूसरा फिर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल के दिखाइए। मान लेते हैं आप यदि सबसेट निकाल लेंगे, नहीं आप नहीं निकालेंगे सबसेट, तो फॉर्मूला से किस तरह आप उसका नंबर ऑफ सबसेट की कितना आंसर आएगा, कितना सबसेट निकलकर मेरा आएगा, तो वो उसका फॉर्मूला होता है NA नंबर ऑफ सबसेट सेट A का इक्वल टू 2 का पावर n, 2 लिख दीजिएगा, और जितना एलिमेंट है A में 3 एलिमेंट है 2 का पावर 3 लिख दिए, 2 एलिमेंट 2 का पावर 2 लिख दिए, 5 एलिमेंट 2 का पावर 5 लिख दिए, तो यहाँ पर 3 था तो 2 का पावर 3 लिखा तो 8, गिन के देखिए यदि विश्वास नहीं हो, हाई 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 8 एलिमेंट, ठीक है। अब आता है, हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा, सेट देखा, सबसेट देखा, उसी को पावर सेट बोलते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट हमने शुरू में बोला था कि एक बड़ा टोकरी से आप कुछ सामान निकाल लिए और छोटा को दे दिए, तो छोटा उसके लिए, मालिक के लिए चेला उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो मालिक को हम क्या बोलेंगे, यानी सेट बी को हम क्या बोलेंगे, सेट बी को हम बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है। तो इफ ए सबसेट होगा बी का, देन बी इज सुपर सेट, तब आप बी, यदि ए आपका सबसेट है बी का, तो बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। फिर आप इसको आप सबसेट को किस तरह लिखते थे, आप सबसेट को लिखते थे ए सबसेट बी, या फिर इसको इस तरह लिखते हैं ए सबसेट का साइन देके बी, और ये इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप डेश का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, और इसी को थोड़ा घुमा देते, उल्टा कर देते, बी के तरफ मुंह जिस तरह पहले था उसको उल्टा कर दे तो ए आ गया, ये था सुपर सेट आ गया। अब थोड़ा देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, सबसेट का एक भाग है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में होता है इफ ए सबसेट है बी का, बट लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला था, सबसेट में देखिए एक बार इसको भी लिख देंगे तो इसको भी लिख दें, और वही वाला प्रॉपर सबसेट में इसको केवल नहीं लिखा जाता है, यानी 2 का पावर n में एक एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इफ सबसेट होगा ए का, लेकिन ए कहीं किसी भी सबसेट को लेकर ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, यानी ए में जो भी एलिमेंट होगा वो बी में इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ए में 1 2 3 है, वो बी में नहीं होना चाहिए, सबसेट बी में, इसमें 1 बी में है, देखिए 1 2 3 है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये हो गया फॉर्मूला। क्वेश्चन देते हैं यदि आप 1 2 है, तो आप जब सबसेट निकालेंगे तो देखिए 5 है 1 है 2 है, आपने कहीं भी 1 2 लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। ये था आपका सबसेट के बारे में, जहां पर 1 2 नॉट अलाउड, ठीक है। आप थोड़ा विशेष देख लेते हैं कि ऑपरेशन ऑन सबसेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, मैंने यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया इसके बारे में क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है ऑन सबसेट, ऑपरेशन ऑन सेट। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, आपका डिसजॉइंट सेट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो शॉर्ट है, शॉर्ट उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ, जो यूनियन पर डिपेंड। थोड़ा यूनियन के बारे में देख लेते हैं। यूनियन क्या है,
यूनियन आपको एक सेट दिया ए, दूसरा सेट बी दिया, तो ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी है, तो आप जब इसका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, जिसका यूनियन का साइन क्या होता है, इस तरह साइन दे दीजिए, इस तरह, ठीक है, ये होता है यूनियन, यानी ए यूनियन बी। तो ए में जितना भी एलिमेंट है और बी में जितना भी एलिमेंट सबको एक साथ लिख दीजिए। इसमें 1 2 3 था, इसमें ए बी सी था, तो जब इसका ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 ए बी सी कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, मान लेते दूसरा एग्जांपल ले ले, इसमें दिया है सेट ए में दिया है ए बी सी और सेट बी में दिया है ए 1 2 3, तो इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो यही होता है इंटरसेक्शन का मतलब है होता है कॉमन, ठीक है, जो कॉमन है दोनों सेट में, ठीक है। और इंटरसेक्शन का आप सिंबल के साथ था कि आप यूनियन में इस तरह लिखते थे, तो आप इंटरसेक्शन में इस तरह कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर कुछ ऑपरेशन किया गया है, ठीक है, यानी कुछ तोड़ मोड़ कर कुछ नया नया फॉर्मूला निकाला गया, वही को देखते हैं। इडम्पोटेंट लो, इडम्पोटेंट लो क्या होता है, आपको यूनियन पता चलिए, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो यदि आप एक ए सेट ए दिया है, दूसरा सेट बी दिया है, ठीक है, या फिर आप दूसरा सेट ए को ही मान लीजिए, और यदि ए यूनियन ए निकालेंगे, आपको एक सेट ए दिया, आप उसी का यूनियन निकालने बोल रहे हैं, यानी ए सेट का ही यूनियन ए के साथ निकालने बोल रहा है। मान लेते हैं ए सेट में कुछ एलिमेंट था ए बी सी, और उसी का आपको यूनियन निकालने बोल रहा है, यानी एक तरफ लीजिए ए बी सी, दूसरा तरफ लीजिए ए बी सी, तो जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी ही बनेगा, सब एलिमेंट को ले लेंगे तो वो क्या बन गया, फिर से ए बन गया। तो देखिए फिर से ए आ गया, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, और वही वाला दूसरा यदि करेंगे ए बी सी है एक सेट ए में और दूसरा सेट बी में ए बी सी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ए बी सी ही है, ठीक है। तो इस तरफ फिर कॉमन क्या आ गया, वही ए आ गया, तो देखिए फिर ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। फिर देखते आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो क्या है, आइडेंटिटी लो में होता है ए का यदि आप यूनियन निकाल रहे हैं ना, किसके साथ, फाई के साथ, फाई मतलब क्या है, नल सेट यानी इम्पॉर्टेंट सेट, यदि आप ए का यूनियन निकाल रहे हैं फाई के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा, ए आएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका ए आएगा। फाई मतलब कुछ नहीं, खाली है, एक खाली बक्सा और एक बक्सा में 3 आम है, तो जब दोनों को मिला देंगे बड़ा बक्सा बन जाएगा, उसमें कितना एलिमेंट होगा, कितना आम होगा, 3 ही आम होगा, यानी जो ए में था वही वाला आ जाएगा, तो ए आ गया। फिर यदि आप निकाल रहे, ठीक है, आप यदि निकाल रहे ए यूनियन कर रहे यूनिवर्सल के साथ, यदि आप ए का यूनियन कर रहे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। यूनिवर्सल में सब एक यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर में सब कुछ समा जाएगा, यानी जो भी आप सेट लेंगे, सब सेट लेंगे, सब यूनिवर्सल में आपको मिल जाएगा खोजेंगे तो, यानी यूनिवर्सल सब कुछ है, उसके अंदर में सब एलिमेंट है जो आप सेट में देख रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल हो गया। यदि आप सेट ए का यूनियन निकाल रहे यूनिवर्सल के साथ, यानी बहुत सारा, यदि आप क्या बोलेंगे, यदि आप एक आम का टोकरी से 3 आम का यदि आप यूनियन निकाल रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सब आम को जब मिला देंगे, यूनियन में मतलब क्या, सब आम को मिला देंगे तो फिर आपको एक टोकरी आम मिल जाएगा, यानी क्या है, एक टोकरी आम क्या है, यूनिवर्सल है। तो आपको फिर से, ठीक है, रुकिए, यदि आप ए यूनियन, ठीक है, तो ये आपको ए मिलता है, ए, ठीक है, यूनियन में ए, यूनियन में आपको यूनिवर्सल मिलता है, ए यूनियन ए यूनिवर्सल, यहाँ पर रुकिए, देखिए यहाँ पर ए यूनियन ए है ना, तो यूनिवर्सल ये इंटरसेक्शन होगा। यदि आप यूनिवर्सल में कुछ कॉमन खोजेंगे, यदि आपके पास एक सेट ए और एक सेट आपको यूनिवर्सल दिया, तो आप यदि उसमें कॉमन खोजेंगे यूनिवर्सल में, तो क्या मिलेगा, जो सेट ए में है वही वाला उससे कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यदि आप यूनिवर्सल के साथ निकालेंगे तो ए मिलेगा, और यदि आप यूनिवर्सल के साथ, रुकिए, क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन ठीक था, यहाँ पर यूनियन ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ए पहले, ए जब भी पहले रहेगा और उसका यदि यूनियन निकालने बोलेगा यूनिवर्सल के साथ, तो आपको घूम फिर के फिर ए निकल जाएगा, और यदि आपको यूनिवर्सल को ही पहले कर दिया और उसका यूनियन निकालने बोल रहा है ए के साथ, तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल इसमें पहले है तो यूनिवर्सल मिलेगा, ए इसमें पहले था इसलिए ए मिला, इसको याद रखिएगा, ठीक। ए यदि पहले रहेगा यूनियन निकाल रहे यूनिवर्सल के साथ तो आपको ए मिलेगा, यूनिवर्सल यदि पहले रहेगा यूनियन निकाल रहे हैं ए के साथ तो आपको यूनिवर्सल मिलेगा, इसको याद रखिएगा। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट लो हो गया, आइडेंटिटी लो हो गया, कम्यूटेटिव लो क्या होता है, कम्यूटेटिव लो होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि 2 + 3
5 होता है, तो आप उसको इस तरह नहीं लिख सकते 3+2 एकदम लिख सकते। तो 2+3 को आप 3+2 लिख सकते। तो A यूनियन B को आप B यूनियन A क्यों नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते। तो कम्यूटेटिव लॉ में यही होता है कि A यूनियन B को आप B यूनियन A लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B को आप B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, A यूनियन B का यदि आप यूनियन निकाल रहे C के साथ, तो आप उसको तोड़ के फिर दूसरा के साथ यूनियन लगा सकते हैं। A को यूनियन लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर में फिर B यूनियन C लिख दिया। यही आपका एसोसिएटिव लॉ, मतलब आप दूसरा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं दूसरा के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तोड़ देना। तो आप यदि A का यूनियन दिया है B इंटरसेक्शन C के साथ, A का यूनियन दिया है B का इंटरसेक्शन C के साथ, तो वही हो जाएगा A यूनियन है, बीच में क्या यूनियन का साइन है, तो A यूनियन B हो जाएगा। और ये हो जाएगा फिर A के साथ, देखिए A यूनियन जा रहा है मिलने के लिए B इंटरसेक्शन C के साथ, तो A यूनियन तो लेके जाएगा, तो जिससे टकराएगा वो यूनियन बना देगा। तो A यूनियन B से यदि टकराएगा तो A यूनियन B बना देगा। फिर A यूनियन C के साथ टकराएगा तो A यूनियन C बन जाएगा। तो और बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो बीच में इंटरसेक्शन का साइन जिंदा रहेगा। तो ये था हमारा सेट का एक छोटा मोटा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट का बटन को दबा दें, और कमेंट का बटन में को दबा नहीं दीजिए, आप लाइक का बटन को दबा दीजिए और जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ये था क्लास 11 का सेट वाला चैप्टर वाला वीडियो। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि क्लास 11 क्लास 12 या जो सेट पढ़े होंगे, CBSE के बच्चे तो छोटे छोटे क्लासों में भी सेट पढ़ते हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते, ताकि उनको भी ये सारी जो सरल भाषा में समझाया गया आप उसको समझा सकते। धन्यवाद।